सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइस फिर से आप लोगों के बीच द यूनिट प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। उससे पहले कि गाइस अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कुल 75 क्वेश्चन 75 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि डैश भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है, तो है रासलीला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासलीला जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। रासलीला के दो प्रकार होते हैं, मथुरा के ब्रजरास और मणिपुर के मणिपुरी रास। माथ आपका ये माच मध्य प्रदेश के पारंपरिक थिएटर रूप है। नौटंकी आपका ये उत्तर प्रदेश की कला शैली है तथा तमाशा आपका ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 ईस्वी में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये 1992 में फिर से संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी जो कि बात करूं तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1992 में ही वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति आप सेबी को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न 1 अप्रैल 2020 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया है? तो ये इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को वही आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। वही सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया है तथा विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में कर दिया गया है। अगला प्रश्न बूढ़ी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये है निसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार रे, लोसार, तमलाडू, खान, मोपिन, मोल और संकेन है। वही अंगामी आपका ये त्यौहार उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। तो वह है अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। दुर्व्यापार अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है एवं अनुच्छेद 19 में जो कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय और व्यय के संबंध में सही नहीं है? तो ये कथन बोल रहा है कि पूंजीगत व्यय एक से अधिक लेखांकन अवधि में विस्तारित होते हैं। ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूंजीगत व्यय जो कि मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया वो धन है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो ये 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। वही भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। डेयरी से दूध की बात करूँ तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न भारत में अगला प्रश्न सोंगकांग डैश की जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। तो ये नागालैंड के
जातीय संस्कृति का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड की जनजातियाँ आपका नागा, कोन्याक और अंगामी जनजातियाँ हैं। अनुच्छेद 342 के तहत जो कि अनुसूचित जनजातियाँ घोषित करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ किन्नौर, गुर्जर, भोटिया, लंबा और गद्दी आदि जनजाति है। वही सिक्किम की जनजाति भोटिया, लिम्बू, लेप्चा तथा तमांग आदि जनजाति है। तमिलनाडु की तो टोडा, इरोलू, उड़ेली, कादर आदि जनजाति तमिलनाडु की है। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील मौर्य के शासनकाल के दौरान डैश में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है। तो ये गुजरात में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। वही रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। अगला प्रश्न, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, डैश कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये है पुथाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुथाड़ी जो कि चावल की नई फसल के लिए मनाया जाता है। रे जो कि ईदु मिस्मी समुदाय का एक जीवंत त्यौहार है, जो परिवारों और फसल की समृद्धि और कल्याण की तलाश के लिए मनाया जाता है। मोपिन आपका ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश और भारत के गैलो जनजाति, विशेष रूप से जनजातियों के गैलो समूह द्वारा मनाया जाने वाला कृषि त्यौहार है। अगला प्रश्न, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी आपका ये अनाहिलेशन ऑफ कास्ट है। वही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई कृतियाँ इंडियन स्ट्रगल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किया गया है। प्रसिद्ध जो कि संविधान विशेषज्ञ एवं न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना के संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है एवं वहाँ से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन शामिल है। अगला प्रश्न, 1613 ईस्वी में मुगल सम्राट डैश ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने को अनुमति दी थी। तो ये जागीर ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरत में जो कि अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिस पर पुर्तगालियों ने अतिक्रमण किया था। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, वर्तमान समय के कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में कालीघाट, गोविंदपुर और डैश नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। तो यह है सुतानती नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये थे बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वही यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मुखिया के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाए गए बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस बैठक में नोटिस जारी करने के बाद
नोटिस जारी करने की तिथि के 15 दिन के भीतर ही अविश्वास प्रस्ताव बैठक आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, 2005 ईस्वी में म्यांमार की राजधानी डैश को स्थानांतरित की गई थी? तो ये नाय पीइडा को स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इरावदी, जो कि इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। अगला प्रश्न, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो ये तेलंगाना राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वही केरल, तो केरल में सबरीगिरी बांध परियोजना स्थित है। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी बांध परियोजना स्थित है। वही मध्य प्रदेश में इंदिरा बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो ये 1919 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। वो आपका होम रूल लीग है, खिलाफत आंदोलन है, सत्याग्रह है। लॉर्ड जेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 21 के कार्यकाल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इसी कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग डैश आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो ये भाग 17 से संबंधित है, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद का वर्णन किया गया है। भाग 10 में, जो कि अनुसूचित जाति और जन क्षेत्रीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है, एवं भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? तो ये हरित क्रांति के रूप में पहली बार घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। वही श्वेत क्रांति आपका ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपका ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। एवं नीली क्रांति आपका यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। एवं हरित क्रांति आपका ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्मारक पटियाला में नहीं है? तो है गोविंदगढ़ का किला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोविंदगढ़ का किला एक ऐतिहासिक सैन्य किला है जो कि अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न, सहयोग, गिलगित और जास्कर डैश की प्रमुख सहायक नदियाँ है? तो ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी, जो कि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर एवं कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ की सहायक नदियाँ दिबांग, धनसिरी, लोहित, सुबनसिरी और कोमेंग नदी है। वही गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, मंजरा और सबरी नदी है। महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, ब्राह्मणी, वैतरणी, मौंट, जोक आदि नदियाँ हैं। अगला प्रश्न, सूरत की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हुई थी? तो ये रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1780 ईस्वी में भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया है? तो ये बने हैं रिधम ममानिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे? तो ये बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एवं इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो कि 29 जून 1900 ईस्वी में की गई थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना डैश में हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो वह विदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राजेश्वर मंदिर उर्फ विदेश्वर मंदिर ये आपका ये 10वीं-11वीं शताब्दी के राजराज वन द्वारा बनवाया गया था एवं इस मंदिर को 1987 ईस्वी में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? तो वो है ओरछा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। वही उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न, साई-खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है एवं इसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है एवं टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतकर प्रथम पदक मीराबाई चानू ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, धुआंधुर जलप्रपात डैश नदी पे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही लैंडसिक जलप्रपात और नोहकालियाई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं प्रस्तावना की भाषा जो कि अभी ही तुरंत बोला था कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? तो ये 3 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित तीसरी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये है मैताली एक्सप्रेस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? राज्यसभा के उपसभापति थे तो ये थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत की पहला राष्ट्रपति बनने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। 1986 ईस्वी में ये राज्यसभा की उपसभापति बनी थी एवं 8 नवंबर 2004 ईस्वी को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था इन्हीं को। अगला प्रश्न, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो ये है मंदिर की वास्तुकला से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतन शब्द जो कि मंदिर रचना शैली से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूफी तीर्थ स्थानों के तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? तो ये है जियारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूफी संतों के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? खानका कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करूं तो इनकी वंदे मातरम जो कि एक बंगाली कविता है जो कि 1870 के दशक में ये लिखे थे। आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला देव, चौधरानी आदि रचना ये आपका ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि द होम एंड द वर्ल्ड की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। झुम्पा लहरी की प्रमुख रचना इंटरप्रेटर और मेलोडीज द नेमसेक, अनएक्वेस्टेड अर्थ इन अदर वर्ड्स है। वही अमिताभ घोष की रिवर ऑफ स्मोक की रचना अमिताभ घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न,
जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का परिवर्तन होता है एवं संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है एवं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है एवं इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वो 5 समादेश शक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है तथा अधिकार परीक्षा लेख है। अनुच्छेद 45 की बात करूँ तो इसमें प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत के 10वें राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनका शपथ ग्रहण 25 जुलाई 2022 को किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत किसके टीम के खिलाफ दर्ज की है? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जीत दर्ज की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इससे पहले 1967-68 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली श्रृंखला जीती थी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिंदुसार जिसे हम अमित घात के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकेंड में कितनी होती है? तो ये 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न, मनरेगा में संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का क्या अर्थ होता है? यानी ई जी का क्या अर्थ होता है? तो गारंटी होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि यह योजना 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई थी एवं इसके अंतर्गत सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक है एवं उन्हें 100 दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए काम दिया जाता है। अगला प्रश्न, खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ है और डैश द्वारा जमा की जाती है। तो ये बाढ़ द्वारा जमा की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य की विशेषता माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ की नृत्य ढेमसा है। वही हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य झोरा छाली छपेली महासू है एवं त्रिपुरा राज्य की प्रसिद्ध नृत्य खोजागिरी है तथा महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नृत्य लावनी नटका कोली है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खमीर का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी का प्रयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मादक पेय पदार्थ जैसे आपका बियर, रम, विस्की, शराब आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स शामिल है। तो ये हाथ की हड्डियों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ह्यूमरस जो कि ऊपरी भाग की एक एकल हड्डी है और अल्ना आपका ये मध्य में स्थित, रेडियस जो कि पार्श्वत में स्थित अग्रबाहु की जोड़ीदार हड्डियाँ है। अगला प्रश्न, उभय ऊंचाई के भय को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हेमोफोबिया आपका ये रक्त से संबंधित भय के डर को जाना जाता है एवं ओफोबिया आपका ये सांप से भय के डर को कहा जाता है तथा टैकोफोबिया आपका ये गति से संबंधित भय को डर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
श्वसन क्रिया के दौरान खमीर डैश गैस उत्पन्न करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खमीर जो कि तेज़ी से प्रजनन होता है एवं श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जित करता है तथा इसे मुकुलन के माध्यम से पुनः उत्पन्न किया जाता है। खमीर जो कि प्रोटीन और विटामिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। अगला प्रश्न, अस्थि सुशिरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस और संधि शोध यानी अर्थराइट्स डैश को प्रभावित करता है, तो ये हड्डी और जोड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थि सुशिरता जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियाँ बहुत कमज़ोर और भंगुर हो जाती है, इसलिए इसे गिरने या हल्का तनाव जैसे झुकना या खांचने से फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्दनाक अपक्षयी जोड़ों का रोग जिसमें अक्सर कूल्हे, घुटनों, गर्दन, पीठ के निचले हिस्से या हाथों के छोटे जोड़ों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस में डैश हृदय होता है, तो ये 3 हृदय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टोपस जो कि मोलस्का संघ का एक जंतु है। ऑक्टोपस समुद्र में पाया जाता है तथा इसे डेविल फिश भी कहते हैं। ब्लू रिंग जो कि ऑक्टोपस मनुष्य के लिए सबसे विषैला और घातक होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश के बराबर होता है, तो निकाय के वजन के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि 2 द्रव्यमानों m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r²। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के 1/4 तक संकुचित हो तो दिन की अवधि डैश होगी, तो 3/2 घंटा हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह एक डैश की तरह कार्य करता है, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहा जाता है, यदि परावर्तक सतह उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसी प्रकार पॉलिश स्टील चम्मच की आंतरिक सतह अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है, जबकि इसकी बाहरी सतह उत्तल दर्पण के रूप में कार्य करती है। समतल दर्पण जो कि परावर्तक सतह वाले दर्पणों को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का उपयोग जो कि सर्च लाइट, सोलर कुकर तथा पेरिस्कोप आदि में होता है। अगला प्रश्न, किसी भी मौजूद निकाय के लिए ब्रह्मांड में कहीं भी डैश स्थिर रहता है, तो ये रहता है द्रव्यमान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान जो कि पदार्थ की एक मूलभूत गुणधर्म है, जो जड़त्व का एक मात्रात्मक मापन है एवं यह गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र होता है। घनत्व जो कि इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। आयतन जो कि यह एक बंद निकाय द्वारा त्रिविमीय वस्तु से घिरी हुई जगह के मात्रा को कहते हैं। वजन इससे गुरुत्व के कारण निकाय पर कार्यरत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी W = mg मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस आवर्तक लेंस की तरह कार्य करता है, तो ये उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसकी वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निम्न तापमान पर अनओमी यानी नॉन ओमिक डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये है जंक्शन डायोड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उससे प्रभावित धारा का समानुपाती होता है, यानी V = IR। ओमीय प्रतिरोध जो कि यह ओम के नियम का पालन करता है एवं अनओमीय प्रतिरोध आपका ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, जबकि V और I के बीच ग्राफ इसके लिए वक्ररेखा कहलाता है। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें 2 यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करता है, तो ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3+ KCl के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो आपका ये सिल्वर क्लोराइड बनता है AgCl+ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। वही बोला जा रहा है कहते कि अपघटन अभिक्रिया, तो अपघटन अभिक्रिया में यौगिक बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के प्रभाव द्वारा अपने अव्यय तत्व या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका यह अश्मीय अपघटन करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO+ कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग होगा CO2।
संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, जैसे H3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या बनेगा, अमोनिया क्लोराइड यानी NH4Cl। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान प्रदान कर लेता है, यानी Fe प्लस USO4। तो आपका यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर। तो इस प्रकार आपका यह अभिक्रिया करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है। तो बोला जा रहा है कि क्षार कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्षार की बात करूं तो ये जल में विलय होता है एवं स्वाद में तीखे और कड़वा होता है, जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है एवं इसे स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है। वही अम्ल की बात करूं तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है एवं यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथ्वीकृत करने के लिए एक उचित पृथ्वीकरण तकनीक का सुझाव दे। कौन सा तकनीक होगा, तो ये होगा ऊध्र्वपातन प्रक्रिया के द्वारा ही सोडियम क्लोराइड और नेप्थलीन के मिश्रण को पृथ्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊध्र्वपातन विधि द्वारा वैसे ठोस पदार्थों के मिश्रण को पृथक करते हैं जिसमें से एक ठोस ऊध्र्वपातन होता है, दूसरा नहीं। क्रिस्टलीकरण। तो विधि में मिश्रण को गर्म अवस्था में छानकर ठंड किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। वाष्पीकरण। विधि से किसी द्रव विलयन में घुलित ठोस विलय को पृथक किया जाता है। द्रव विलयन को कम करने पर उसमें उपस्थित द्रव विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है तथा ठोस पदार्थ नीचे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु क्लोराइड प्रकाश संवेदनशील है। तो वह सिल्वर। ये जी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड जो कि यौगिकों का उपयोग काली और सफ़ेदी फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं तथा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं के अंगुली पर निशान लगाने के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बोला जा रहा है कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो कि सभी मायनों में समान होते हैं, ये कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो क्लोरीन जो कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या 17 होती है, लेकिन परंतु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसकी परमाणु संख्या 18 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरीन गैस चूने के साथ जो कि प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। क्लोरीन का उपयोग जो कि व्यंजक के रूप में कागज आदि का रंग उड़ाने में, रोगाणुनाशक पेयजल के निर्माण में तथा फोजिन मस्टर्ड गैस जैसे विषैली गैस के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन डैश के क्रम में विशिष्ट कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। तो यह नाभिक के अंदर खींचे जाने से सुरक्षित रखने में परिक्रमा करने के रूप में कल्पित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोर ने जो कि हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणु के लिए भी सत्य हैं। बोर के मॉडल के मुख्य तत्व निम्न हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकता है। इसे हम स्थैतिक कक्षा कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कोणीय संयोग का परिणाम क्वांटीकृत होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरी अस्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीरा जिस एक अकेले तत्व से मिलकर बना होता है उससे और क्या बना होता है। तो ये बना होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा जो कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है तथा इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। हीरा जो कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है एवं इसकी अपेक्षिक घनत्व 3.52 तथा अपवर्तनांक 2.417 होता है। हीरा ताप और विद्युत का सुचालक होता है, वही ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है एवं यह विद्युत का सुचालक होता है।
ग्रेफाइट को हम काला शीशा भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3 का उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मसाला जड़ों से प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हल्दी एक भूमिगत ताना है जिसमें गांठ और एंटोनोड्स होते हैं। दालचीनी छाल से प्राप्त होने वाले ये चीज़ है एवं चीनी है। लौंग आपका ये फूल की कली से प्राप्त होने वाला है। अगला प्रश्न, जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कौन से रोग का लक्षण होता है? तो ये गाउट का लक्षण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोड़ों के दर्द को गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो ये गाउट का ही उदाहरण है। गाउट एक प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थि संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिससे संधियों में दर्द महसूस होता है। वही ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज के आश्रित हो जाने से होता है। अगला प्रश्न, डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पल्सर तो एक तेज़ी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार है जो सुपरनोवा विस्फोट का अवशेष है। क्वासार वास्तव में एक दूर की आकाशगंगा है जिसमें अपने मध्य क्षेत्र से आने वाले प्रकाश और अन्य विकिरणों का एक उतार चढ़ाव होता है। रेडार आपका ये एक संकोचन प्रणाली है जो रेडियो तरंगों का उपयोग वस्तुओं की सीमा, कोण या वेग निर्धारित करने में तथा विमान, अंतरिक्ष यान और समुद्री में जहाज़ों का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, वे जीव जो बाहरी लक्षणों से एक समान दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेनोटाइप जो कि एक व्यक्ति को अवलोकन योग्य लक्षण होते हैं, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार। फेनोटाइपी जो कि फेनोटाइप से भिन्न है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होती है, जैसे कि जीव का फेनोटाइप एक फेनोटाइप से मेल खाता है जो आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? तो ये रवि दहिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट क्लास प्रश्न बोल रहा है फीफा U20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज जितना हो सके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।